Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class and subject is science, worksheet number 69 and date is 18 December 2020 and the topic of today's worksheet is law of conservation of energy and it is taken from the chapter work and energy. We know that energy is one form can be changed to another form, but what happens to the total energy of the system? जब मतलब आप सबको पता ही है एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम की उसका क्या होगा? वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म या चेंज टू वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज. कभी भी मतलब ये अनचेंज रहती है अगर एक से फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म होती है. दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. According to the law, energy can neither be created nor be destroyed. It only be transformed from one form to another. ना ये क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होती है. एंड इन ऑल द सिचुएशंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म, सारी सिचुएशन में एनर्जी वैलिड भी रहेगी और जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी होगी. आगे सिंपल हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस बारे में और अच्छी तरह से. यहाँ पे साफ लिखा है, जब आप कोई किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो उसे मास कहते हैं एम, और जब कोई ऑब्जेक्ट आप फ्रीली ऊपर हाइट से गिरते हैं तो स्टार्ट होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है. तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ही, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है. थर्स द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh. एज इट फॉल्स दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की उस वक्त की, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 1/2 mv2. अब जब वो गिर रही है और ग्राउंड पे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज. और जब वो ग्राउंड पे आने वाली होती है तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द सेम एट द ऑल पॉइंट्स. मतलब पहले जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुँचने वाली है तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी द लीस्ट. हाउएवर द सम का मतलब टोटल, जब टोटल एनर्जी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब आप इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपके सामने एक डायग्राम जो है दिख रहा है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके पास जो है क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन आंसर आपके 4 हैं, मतलब देयर विल बी 3 क्वेश्चंस. 4 में आपको सामने टेबल दिखाई दे रहा होगा, यही थर्ड में आपने जब सॉल्व कर लेंगे तो इसे फिल करना है इसमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो द इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन insulated system remains constant. It is said to be conserved over time. For instance, chemical energy is converted to kinetic energy when a stick of dynamite जो है इवॉल्व. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली? इट इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. डिस्कस. तो आपका आंसर है द बॉब डज नॉट ऑसिलेट फॉर एवर, इट कम्स टू रेस्ट बिकॉज एयर रेसिस्टेंस its motion. The pendulum loses its kinetic energy to overcome this friction and stops after some time. Hence, the total energy of the pendulum and the surrounding system remain conserved. Next question and the last question. The last and next question or third is, an object of 20 kg is dropped from a height of 4 meter. Complete the table by computing the potential energy, kinetic energy in each case. तो चलिए देखते हैं थर्ड वन, और टेबल आपके सामने है, इसे आपने फिल करना है. तो थर्ड वन इज, पहले आपने इसे देखना है. मास इज इक्वल टू m 20 kg, h 4m, g 10, पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgh. 20 × 10 × 4 800 जूल. काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 0 है. टोटल एनर्जी 800 + 0 हो गया आपका 800 जूल. नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें पार्ट है.
तो नेक्स्ट पार्ट इसी का ही। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पार्ट, हाइट है आपकी 3 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल टू 20, डायनेमिक एनर्जी 800 माइनस 200 1600 जूल, एंड टोटल एनर्जी 200 प्लस 600 हो गया आपका 800 जूल। तो ये आपके दो ऑप्शन, मतलब 2 पॉइंट। थर्ड वन मैं लिखना भूल गई और फोर्थ वन तो मैं आपके सामने ही लिख देती हूँ, आप जो है इसे कॉपी कर लेना। जो इसका थर्ड वन है, ठीक है, थर्ड वन भी आपने ऐसे करना है। हाइट इज इक्वल टू 2 आपका मीटर, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं पी लिख देती हूँ, तो वो आपकी हो गई mgh इज इक्वल टू आपने लिखना है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 400 जूल। और फिर आपने लिखना है डायनेमिक, फिर से डायनेमिक एनर्जी, आपकी एनर्जी के लिए ई लिख देती हूँ, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ एनर्जी, तो वो हो गई आपकी 800 माइनस 400 आपका हो गया इजिकल टू 400 जूल। ठीक है, अब आपने टोटल एनर्जी लिखना है, तो टोटल एनर्जी लिखेंगे आप, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका टोटल एनर्जी के लिए आप ई लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो 400 प्लस आप करना है 400 फिर से, तो ये हो गया आपका 800। ठीक है, ये आपका बन गया 800 जूल। तो ये था आपका थर्ड वन, मतलब इसी का ही सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब मैं फोर्थ पार्ट भी यहीं पर आपके लिए कर देती हूँ। तो आपका जो है फोर्थ पार्ट जो है वो भी ऐसे ही होगा। हाइट लिखनी है आपने, 1 मीटर लिखना है आपने। फिर से पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले कोई बच्चे ना समझ पाए। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgh, तो आपका हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका बन गया 200 जूल। फिर आपका वही डायनेमिक सेम सेम रहेगा। डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक की स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिए, पोटेंशियल की स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिए। डायनेमिक एनर्जी आपकी आपकी हो गई 800 माइनस 200, फिर से आपकी 600 जूल हो गई। फिर आपने टोटल एनर्जी करना है, टोटल एनर्जी हो गई आपकी 200 प्लस 600। देखिए टोटल एनर्जी की स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं आप, 200 प्लस 600 आपका हो गया 800 जूल। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एंड फोर्थ जो मैं टाइप करना भूल गई, लेकिन मैंने आपको लिख के बता दिया, सेम वर्ड्स हैं, है ना। तो चलिए अब इसे टेबल में फिल कर लेते हैं। तो टेबल भी थी आपकी, तो टेबल आपके सामने है 4322, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रही आपकी टेबल 4321। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप में गलती, तो आप इसे जो है 21 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 800 जूल, फिर 0 जूल, 800 जूल, इस तरह से 600 जूल, 200 जूल और 800 जूल, 400 जूल, 400 जूल, 800 जूल और 200 जूल, 600 जूल और 800 जूल। तो आज की वर्कशीट आपकी आपके सामने, और ये 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए, और आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से और रिवाइज करिए, क्योंकि पेपर और नेक्स्ट क्लास में तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि हर कोर्स एक दूसरे बिल्कुल कनेक्टेड होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।